सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, किस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा आपको आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मुद्दा है मेरा कि कल हमारे दल के राष्ट्रीय जनता दल के पालीगंज के वर्तमान विधायक माननीय श्री जयवर्धन जी अपनी पार्टी छोड़ करके जदयू में जो ज्वाइन किए हैं, और ज्वाइन करने के बाद जो उनका इंटरव्यू जो आया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने देखा, जो लालू परिवार के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जाता है कि लालू परिवार ने कार्यकर्ताओं से मेरी मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया। लालू परिवार ने हमारे पूर्वजों को गाली दिवाने का काम किया। हमने एबी न्यूज़ में सुना है इस चीज़ को। तो मैं माननीय श्री जयवर्धन जी से मैं पूछना चाहता हूं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि बीएसएफ का भगोड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बोलता है कि 12 साल की उम्र से बैनर पोस्टर साटता हूं। जब मैं 12 साल जब मेरा उम्र था और उस समय मैं बैनर पोस्टर साटता था, हो सकता है कि दिल्ली या बम्बई में पढ़ते होंगे। सच्चाई है कि मैं 12 साल की उम्र से बैनर पोस्टर साटने का काम करता था। जितने भी पुराने लीडर राजद के हैं, चाहे अशोक वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, चाहे पर कुशवाहा जी लड़े थे या दीनानाथ सिंह जी लड़े, हमने सभी को मदद करने का काम किया। अब बाकी वो कहते हैं कि लालू परिवार का मीसा भारती ने सुनील यादव से गाली दिवाने का काम किया, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। माननीय राज्यसभा सांसद मिश्रा जी से मेरे को बात किए हुए 6 महीना हो गया। इस तरह के आरोप मेरे पार्टी को वरिष्ठ नेतृत्व पर लगाता हुआ ठीक नहीं लगता है। इनको अगर पार्टी छोड़ के जाना ही था तो किसी पर क्लेम न लगाएं। एक कार्यकर्ता के ऊपर भी लगाते हैं, लालू परिवार के ऊपर भी लगाते हैं। इस समय बहुत हमको ठेस पहुंचा है। जिन्होंने साफ इन्होंने बोला है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि पैरामिलिट्री के जवान ने और 12 साल की उम्र से बैनर पोस्टर साटने की बात करता है, उस आदमी से हमको गाली दिवाने का काम किए पूर्वजों को। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि माननीय श्री रामलखन प्रसाद यादव जी हमारे बाबा के परम मित्र थे। आज से मेरा संबंध जयवर्धन जी के घर से नहीं है। 1964 से मेरा घर से संबंध उनका घर से है। जब पहला बार चुनाव रामलखन बाबू लड़े थे, उस समय माननीय मेरा दादाजी स्वर्गीय सुकन जी, जिनका नाम हुआ, अहम भूमिका निभाने का काम किया था। जो शेरे बिहार बने, शेरे बिहार ऐसे ही नहीं बने थे, पालीगंज के जनता ने उनको शेरे बिहार बनाने का काम किया था। उसमें अहम भूमिका मेरा अपने दादा का था उसमें। और इस तरह के आरोप लगाते हैं कि बीएसएफ का भगोड़ा है और हमारे को अशब्द बोला है सोशल मीडिया पर। हमने शीर्ष नेताओं के पास में बात रखा तो सुना नहीं गया, सुना गया। शीर्ष नेताओं के द्वारा हमको बुलाया गया। मैंने माननीय श्री लालू प्रसाद जी से भी मुलाकात किया जेल में जाकर के 4-5 दिन पहले। उन्होंने ये बात को पूछा कि आपको और विधायक जी के बीच में क्या मामला है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई बात ही नहीं हुआ हो, कोई उनके पूर्वजों के बारे में कौन कैसे बोल सकता है। हमारे पिता तुल दादा तुल थे, मैं उनको कभी गलत नहीं बोल सकता हूं। मैं इस चीज को मैं चैलेंज करता हूं कि कोई हमको साबित कर दे कि जयवर्धन जी के दादा के या पिताजी के बारे में शब्द सुनील यादव ने बोला है, तो मैं हर सजा काटने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो उनके पूर्वजों के साथ में जो संबंध रहा है मधुर, वो कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। हो सकता है कि बच्चा भैया को मालूम नहीं होगा कि दिल्ली रह करके पढ़ते थे, लेकिन हमारे बाबा ने पूरा डिटेल से कहानियां सुनाया करते थे माननीय श्री रामलखन बाबू के बारे में। मैं कभी उनको गलत व्यवहार नहीं कर सकता। अब मीसा जी पर सरासरी गलत आरोप लगाया जा रहा है। अब भगोड़ा की बात रहा तो देख लीजिए, बीएसएफ में नौकरी मैं करता था, उससे पहले भी मैं राजद का काम किया। तो मैं छुट्टी आया था। छुट्टी क्यों आया? तो मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर मैं ड्यूटी कर रहा था। तो मैं वहाँ जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के ऊपर एक मोर्चा बनता है, उस मोर्चा से सीढ़ी पर चढ़ने में मैं गिर गया था, तो मैं बीमार पड़ गया था। तो वहाँ के अधिकारियों ने हमको छुट्टी भेजा था कि जाकर के इलाज करवाएं घर पर। हमने इलाज, देखिए एम्स, पटना एम्स का ये पेपर है, एम्स में इलाज करवाया, आईजीएमएस में हमने इलाज करवाया।
IGMS का भी मेरे पास पेपर है, और लगातार हमने अपने विभाग को लेटर भेजते रहा कि हमको यहाँ से छुट्टियां बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे को ड्यूटी में रहते हुए मैं इलाज करा रहा था हॉस्पिटल में, मेरे को डिसमिस किया गया, जिसका डिसमिस पेपर भी मेरे पास में है। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं OSL, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है OSL। मैं छुट्टी 15 दिन का आया था, और उसमें मेरे को OSL लीव मेरे को नौकरी से निकाला गया। आप भी बताइए कि मैं जब ट्रीटमेंट करवाया था, क्या ये पटना एम्स का एक कागज झूठा है, या ये IGMS का ये कागज झूठा है IGMS का, या मैं नौकरी में आने से पहले भी मेरी ट्रीटमेंट पंजाब के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पंजाब बॉर्डर पर, मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब में तैनात था। और वो कहते हैं कि भगोड़ा है, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैंने कितने पाकिस्तानियों का पीछे भगाने का काम किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं शूटिंग में मेरा कई गोल्ड मेडलिस्ट में जीता हूँ, मैंने ईमानदारी पूर्वक मैंने ड्यूटी किया देश के लिए। मेरे को जब BSF निकाल दिया तो हमने समाज सेवा शुरू कर दिया, हमने चुनाव लड़ने की घोषणा किया। चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उन्होंने हड़बड़ा के जनता के बीच में मैं लगातार दौड़ा करने लगा। कोरोना में बहुत गरीबों को मदद करने का काम किया, जनता में मेरी पकड़ बनते गई, जनता की मांग मेरे प्रति बढ़ते गया। इन्हें बच्चा जी ने घबरा गए, और उनको भागने का मुख्य कारण मैं सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। उनका जो पटना का जो मकान है केदवईपुरी में, वो अवैध में मकान बना हुआ है। बहुत दिनों से इनका मकान बना हुआ, माननीय श्री जयवर्धन जी वर्तमान विधायक पालीगंज का जो पटना में मकान है केदवईपुरी में, करीब 2 बीघा में, वो अवैध जमीन, सरकारी जमीन है। 1996 में भी इनको नोटिस मिला था तोड़ने के लिए। कल तक तो आपके पार्टी में थे, और आज आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, क्योंकि विधानसभा, जिस तरह विधानसभा चुनाव है, प्रत्यारोप, कल जयवर्धन यादव JDU में शामिल हुए, उसके बाद जिस तरह से आप प्रत्यारोप, पहले आप पे प्रत्यारोप, फिर आप पे प्रत्यारोप, किस तरह से साबित करेंगे कि वो अवैध है? ये बिहार सरकार के पास में पेपर है, और बिहार सरकार बहुत जल्द ही उस मकान को तोड़वाने वाली थी। इस चीज को माननीय विधायक जयवर्धन जी को मालूम हो गया कि मेरी मकान सरकार के कब्जे में आने वाली है, टूटने वाली है, जिसके डर से इन्होंने पार्टी छोड़ करके JDU में चले गए। इनका मुख्य कारण JDU में जाने का यही कारण, इनको मकान बचाना है। 2 बीघा में जो मकान 8 मंजिल बना हुआ है पटना में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो अवैध जमीन। जब RJD में लोग होते हैं तो घोटालेबाज होते हैं, और जब RJD से JDU या BJP में जाते हैं तो वो साक्ष्य छवि के हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? तो बिहार सरकार ही तो इनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, अब अपना ये भी साफ सुथरा छवि करने गए हैं JDU में, ताकि हम भी बचे। कहा गया है कि अब कितना बड़ा गलत काम कर दीजिए, आप भाजपा में मिले तो सब धूल जाता है। वही काम बेचारे जयवर्धन जी ने किया है। जयवर्धन जी के भागने का एक कारण नहीं है, इन्होंने 10 दिन से अपने करीबी आदमियों को पालीगंज में रख करके सर्वे करवाया। इनका बाबा एक है, बहुत मोटा, इनके साथ में रहता है, पंडित जी हैं। 15 दिन लगातार पालीगंज विधानसभा के हर गांव में सर्वे जाकर किया, तो सर्वे में इनको हुआ कहीं निराशा हाथ लगा। जनता इनको एकदम नकार रही है, क्योंकि जनता के बीच में आता नहीं है। तो लगातार मेरा जो दौरा चल रहा है, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे जिस भी हो, ये तो कोरोना के डर से पालीगंज में आ ही नहीं रहे, पहले ही नहीं आते थे। हमने लगातार जो दौरा किया, मेरे को जो समर्थन मिल रहा है, ये हबड़ा गए कि अगर मेरा टिकट कटना तय है, अगर टिकट हमको मिल भी जाता है तो सुनील यादव यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत सकता है, जिस तरह से मेहनत मेरा चल रहा है। इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट आरोप एक छोटा कार्यकर्ता के ऊपर लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं ने, लालू परिवार ने एक BSF के भगोड़ा से हमको गाली सुनवाने का काम किया, तो हमको कोई सबूत दे, कोई सबूत दे। मिश्रा जी से मेरे को बात किए 6 महीना हो गया, मिश्रा जी हमसे क्यों गाली सुनाने काम करिए, हम क्यों करेंगे, जिसका पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों से काफी संबंध गहरा रहा है। हो सकता है कि बच्चा भैया का मालूम ना हो, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ने बिहार में आया था, बिहार में तो कभी रहा नहीं, इन्होंने दिल्ली बम्बई रख करके पढ़ा लिखा। लेकिन हम तो इस चीज को जानते हैं, रिश्ते को, और रिश्ता को अच्छा तरह से मैं निभाना जानता हूँ। मेरे ऊपर जो इतने भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। हाँ, हमने चुनाव लड़ने की घोषणा किया था,
किस तरह के आरोप है आपके ऊपर? हमारे ऊपर आरोप है कि शीर्ष नेताओं, लालू परिवार के नेताओं के इशारे पर सुनील यादव ने मेरे खानदान को गाली दिया है। ये गलत बात है। मेरे उनका पूर्वज जो दादा हैं, मेरे दादा समान है। मैं उनको बच्चा भैया कभी मैं कभी भैया करके दूसरा चीज नहीं बोला। जयवर्धन जी को मैं भैया ही बोलता हूँ। आज भी मेरे लिए बड़े हैं, मेरे से उम्र में, मैं मेरे लिए बहुत मान सम्मान उनके लिए मेरे मन में है, उनके पिताजी के लिए है, उनके बाबा के लिए है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं घटिया इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो मैं किसी का परिवार, उनके ही सोच हो सकता है कि मेरे लड़के मेरे टिकट के लिए फेसबुक सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके भी डाल रहे हैं। अब लड़के किसका समर्थन कहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो न्यूज चैनल देखते भी नहीं है, सोशल मीडिया। हम तो मोबाइल चलाते नहीं हैं, हम ए मोबाइल चलाते हैं, ए मोबाइल। मेरा समर्थक कोई लिखा होगा और लिखा होगा समर्थन में, उनका भी समर्थन मेरे खिलाफ में काफ़ी लिखा है, जिसका हमने FIR हमने पुलिस में भी इस कंप्लेन किया है, उसका हमने रिसीविंग भी अपने पास रखा। इसलिए मैं फिर दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज हुआ। आज कहते हैं कि शीर्ष नेताओं ने नहीं मेरा सुना, तो लालू जी से मेरी मुलाकात 4 दिन पहले जेल में हुई रांची, और इस विषय पर काफ़ी देर तक बात हुआ और हमने कहा कि कोई सबूत बता दे। उनको जाने का एक बहाना था, उनको मकान बचाना था केदवईपुरी का 2 बीघा का। जनता पालीगंज की जनता को धोखा देकर वो चले गए। बस वो अपना सीट अपना धन बचाने के लिए पालीगंज को छोड़ने का काम किया जनता को। तो आरजेडी इस बार 243 सीटों पे कितना सीट ला पाएगी बिहार में? देखिए 243, हम तो लोग तो सर जिस तरह के कोरोना महामारी में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो तेजस्वी बाबू हैं, लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, गठन किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई गठन कमेटी कर करके कोरोना में और बाढ़ वाले के मदद किया जा रहा है। और इस बार हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग लगभग 200 सीट लाएंगे महागठबंधन। चुनाव प्रचार में आप जाएंगे? एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एक जब हम राजद के एक सिपाही हैं, सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। हम बहुत कम उम्र से 12 साल की उम्र से हम गोबर से बैनर पोस्टर साटते थे। किस तरह से जवाब देंगे जयवर्धन यादव को? क्यों नहीं देंगे। जनता के बीच में जनता को छोड़ के चला गया बीच में। इन्होंने जनता की डर से न इन्होंने किसान के बारे में कभी सोचा, न इन्होंने बेरोजगारी के बारे में सोचा, न इन्होंने हॉस्पिटल की हालत पालीगंज के देख लीजिए। एक विधायक रहते हुए एक हॉस्पिटल अनुमंडलीय अस्पताल में दवाई नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, डॉक्टर टाइम से नहीं बैठता है, तो जनता समझ गया है ना कि काम के लायक विधायक जी नहीं है। इसीलिए ये भाग्य वही चीज मैं मीडिया के सामने रखा था कि इन्होंने क्या विकास किया बताएं। इसीलिए उन्होंने हमरा गए, हमने पोल खोल के पूरा रख दिया था, तो बोले कि हमारे पूर्वजों को गाली दिए। ये तो बोले नहीं कि सुनील यादव ने मेरी पूरी रामायण महाभारत जो विकास के बारे में खोल के रख दिया। ये कहते हैं कि जेल बना है, कोर्ट बनवाए हैं। अरे भैया, जहाँ अनुमंडल होता है वहाँ तो जेल होता ही है, ऐसा तो कोई नया है नहीं है। देखिए दाऊदनगर में अनुमंडल, वहाँ जेल कोर्ट नहीं है, दानापुर में नहीं है, मसौड़ी में नहीं है। तो कहते हैं कि हम एक किए। आपको विधायक का फर्ज बनता है कि जनता के बीच में आकर के मिले जुले। जनता मतलब यहाँ 70% कृषि का जो क्षेत्र है वो बरसात का पानी पासित रहता है। नहर की खुदाई करवाने के लिए विधानसभा में कितना बार इन्होंने क्वेश्चन उठाया, बताइए कितना बार क्वेश्चन उठाया। और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठता है टाइम से, इन्होंने क्या मुख्य सचिव को इन्होंने बोलने का काम किया? स्वास्थ्य विभाग के कभी बोलने का काम नहीं किया। इस बार पालीगंज की जनता किसको सपोर्ट करेगी? इस चुनाव में 2020 की चुनाव विधानसभा में पालीगंज की जनता किसको सपोर्ट करेगी? पालीगंज की जनता जो सामंतीवादी जो नीति रखता है उसके साथ चले गए जयवर्धन जी। तो यहाँ पर गरीब दलित कुचला जो सामंती नीतियों वाले के खिलाफ है, जो राजद के सीट से आएगी उसको पालीगंज की जनता समर्थन करेगी। अरे जयवर्धन ही चले गए ना, है जनता थोड़ी चले गया है, जनता नहीं गया। जनता यहाँ पर पालीगंज वही है। दल बदलने से जनता नहीं बदल जाएगा पालीगंज का। पालीगंज के जनता उनको ने देखा है कि 5 साल जीत के गए थे, कितना बार क्षेत्र में आए और कितना बार नहीं आए, जनता के लिए क्या किए क्या नहीं किए। जिनका मोबाइल 24 घंटा में 22 घंटा बंद रहता हो, वो पालीगंज के जनता के लिए क्या कर सकते हैं। इनका फोन अगर 2 घंटा लगता भी है
तो बाबा उठाते हैं इनका पिए हैं, वो कहते हैं साहब बीमार हैं या साहब बाहर हैं। मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमने जो सामंती नीति के खिलाफ में जो इनको लोग वोट दिया था वो उसके खरे उतरे नहीं। इन्होंने कभी भलाई करने का काम नहीं किया, ये न्यूट्रल रहा, ये दिल्ली में बम्बई में बैठे रहे, ये कभी जनता के बीच में नहीं आए। जनता मांगते हैं अपने बीच में कि मेरी हर समस्याओं को समाधान करे। हमारे मूल जो समस्या पालीगंज में है जो नहर का है, इन्होंने विधानसभा में एक भी क्वेश्चन उठाया तो इन्होंने बता दे कि नहर खुदवाई के लिए हमने क्वेश्चन उठाया है, तब तो मानते ही एक किसान, एक गरीब, एक मजदूर के लिए इन्होंने क्वेश्चन उठाया। हॉस्पिटल में 10-10 हॉस्पिटल डेली, एक हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर बैठने के लिए ऑथराइज डेली है पालीगंज में, एक डॉक्टर बैठता है, 9 डॉक्टर कहाँ रह रहा है। इन्होंने कितना बार क्वेश्चन उठाया विधानसभा में कि 9 डॉक्टर कहाँ गायब है। राशन में एमओ कहते हैं कितना बड़ा गड़बड़ी चल रहा है पालीगंज में। क्वारंटाइन सेंटर जो बना खीरी मोड़ में, इतनी बड़ी घोटाला है कि उसको अगर उजागर डिटेल से मैं करूं तो बहुत पदाधिकारी भी इसमें समझ में आएंगे। क्या जयवर्धन जी को मालूम नहीं था ये चीज? अच्छा, अभी जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, यहाँ पे पालीगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सीट है, क्या जयवर्धन यादव को सीट मिलेगी पालीगंज से कि नहीं मिलेगी? ये तो भाजपा वाले, एनडीए वाले समझेंगे। ये मेरे क्वेश्चन के जवाब देने लायक नहीं। आपको क्या लगता है? ऐसा तो देखिए, दल बदलू को तो टिकट मिलना नहीं चाहिए जी। जैसे कोई भी पार्टी हो, मतलब एक बार नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से, तेजस्वी जी से भी मैंने बोला था कि जो दूसरे दल से आते हैं उनको 5 साल तक कम से कम टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो पार्टी को सींचने का काम किया है वो उसको आप छोड़ करके दल बदलू को टिकट देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो गलत है। क्योंकि कार्यकर्ताओं, अगर आपको टिकट मिलता है पालीगंज से तो किन मुद्दों पर आप चुनाव में जाएंगे लोगों के बीच में? देखिए, आपका मेन फोकस क्या होगा? मेरी मेन फोकस होगी पालीगंज के जनता की जो कृषि का, बेरोजगारी का मुद्दा हम उठाएंगे विधानसभा में। जो हमारे क्षेत्र 70% नहर के पटवन से नहीं पड़ता है, बारिश के पानी आश्रित रहता है। पिछला साल मेरे क्षेत्र में 70 से 80% जमीन बंजर था, उसको क्वेश्चन मैंने उठाऊंगा। कृषि किसान के लेकर के जाऊंगा, मजदूर के लेकर के जाऊंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर के जाऊंगा, शिक्षा के लेकर के जाऊंगा। ये सारे मुद्दों को मैं लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा। ये वही कर सकता है जो पालीगंज के धरती पर रह करके पल बढ़ के बड़ा हुआ। नीतीश कुमार का नारा है इस बार कि जल, नल, सड़क को लेकर लोगों के बीच में हम जाएंगे। क्या लगता है कि पालीगंज में ये सारे चीजें हुई है? आप ही बताइए कि जल नल कितना कारगर हुआ। पूरी पालीगंज विधानसभा में 310 को बूथ है। हमको नहीं लगता है कि 300 बूथ पर नल जल चल नहीं रहा है। हो सकता है कि 10 गो पर चल रहा हो। आप जनता के बीच से जाकर पूछिए। अब बात रही रोड की, सड़क की, तो रोड किसका देन है? राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो पहले, उससे पहले क्या होता था कि केंद्र 70% राशन देती, पैसे देती थी रोड बनाने के लिए, 30% बिहार सरकार को लगाना पड़ता था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ही देन है, रघुवंश बाबू का ही देन है कि मनमोहन सरकार के खिलाफ उन्होंने खड़ा होकर के कहा था कि 0 बैलेंस पर पैसा दिया जाए। जो हमारे पास 30% रहता ही नहीं था तो पैसा वापस लौट के चला जाता। ये नीति किसने लागू करवाने वाले थे? रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आदेश पर इन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन उठाया था और उस समय से लागू हुआ कि 100% पैसा जो जाती है स्टेट सरकार में वो खर्च करेगी। तो उस समय से चालू हुआ। कोई बिहार में रोड बना है, हर स्टेट में रोड बना है। आप हर स्टेट में जाइए, दिल्ली में, बम्बई में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह। वहाँ का नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है नहीं, वहाँ पर जो केंद्र में जो संशोधन हुआ उसका देन है। जो आरजेडी पर और आप पर जो निशाना साधा गया है, आखिर यहाँ का वर्तमान विधायक जयवर्धन यादव थे, आरजेडी में थे तो आरजेडी का बहुत बड़प्पन करते थे, और जदयू में जाने के बाद आरजेडी का पर मीसा भारती पर सवाल उठाना और आप पर सवाल खड़ा करना, उनकी आखिर क्या मंशा है? मंशा इनका ये है कि इन्होंने 15 दिन तक अपने आदमियों को रख करके पालीगंज में सर्वे करवाया। सर्वे में इनका हाथ लगा नहीं। जनता एकदम नकार चुकी है।
इन्होंने देखा कि अब दल बदल देंगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी। और सबसे बड़ा पहले भी मैं आपको बताया था कि विधायक के लिए नहीं, सबसे बड़ा अपना जान बचाने गए हैं कि जो पटना के 2 बिघा में इनका जो बिल्डिंग बना हुआ है केदवईपुरी में, अवैध जमीन में, सरकारी जमीन में, वो बचाने के लिए गए हैं। इनको पता हो गया कि मेरे मकान को, जो सरकारी जो मकान है उसको टूटने की काम चल रहा है, कुछ समय में हो सकता था कि 10-15 दिन में वो मकान टूटने वाले थे। इस डर से इन्होंने भाग किया राजद छोड़ करके जदयू में, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो मेरा बचाव हो जाएगा, नीतीश भी जाएंगे तो यही इन्होंने डील किया कि आपके हम पार्टी में आ जाते हैं, मेरा मकान बचा दीजिए। लेकिन मेरे लालू जी जैसा आदमी कभी भी समझौता इन्होंने नहीं किया RSS वाला से। क्या लगता है जदयू में जाने के बाद उनकी मकान बच पाएगी? अब तो देखिए अब तो बिहार सरकार के है ना, ऐसे तो बहुत ऐसा हुआ है कि कितने क्रिमिनल, कितने अवैध कारोबार करने वाले भाजपा में मिल जाते हैं और वहां जाकर साधु संत बन जाते हैं। तो हो सकता है भाई बचा दें इनको, यही मकसद से तो गए हैं। क्या पालीगंज में विकास के बारे में बताया है, मीडिया के बारे में बताया मीडिया के पास कि विकास, जेल, स्कूल, कॉलेज, क्या लगता है जयवर्धन यादव यहाँ का 5 साल विधायक बने आरजेडी से, क्या उन्होंने विकास किया है? ये बताइए भैया कि अनुमंडल जहाँ रहता है वहाँ जेल और कोर्ट नहीं होता है क्या? वहाँ बालिका उच्च विद्यालय नहीं होता है? ऐसा तो कोई है नहीं, इनका दिन थोड़ी है। जहाँ अनुमंडल होता है वहाँ सरकार खुद बनवाती है कोर्ट, अनुमंडल या जेल या हॉस्पिटल। ये इनको जनता ने नकार दिया है क्योंकि ये जनता के बीच में आते नहीं है। इनका कोई विकास नहीं, नल्ली गली खौंजा कोई भी इनका जो फंड आता है 3 करोड़ साल का, वो तो खर्च करना है, चाहे माले का विधायक रहे, चाहे भाजपा का रहे, जदयू का रहे, वो तो कोई भी करेगा क्षेत्र में।